नोट किया है और जो बेहतर कदम हो सकता है उस पर जरूर हमारी सरकार, हमारे विभाग के लोग जो हैं उस दिशा में जरूर काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, विभाग जो है कई काम और हासिल और कई मुकामों को इस विभाग ने पाया है और कई बहुत सारी मुकामें हैं और काम हैं जो कि बाकी है। हम सब लोग महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़े मजबूती के साथ बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हमारा राज्य विकसित हो, इस दिशा में चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। चाहे बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी हो, अंतिम पैदान पे खड़ा समाज हो, परिवार हो, सबको मुख्य धारा में लाया जाए और सबके साथ न्याय हो और सबका उसका अधिकार मिले, ये हमारी सरकार की सोच है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग जो है देने का काम कर रहे हैं और इस दिशा में नगर विकास में बहुत सारी योजनाएं हैं। पेयजल निश्चय योजना, इसके तहत जो है बहुत काम हो रहा है महोदय। नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना, जल जीवन हरियाली मिशन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 7 निश्चय 2 योजना, नागरिक सुविधा पट्टा रेल परियोजना। अभी कई लोग स्लम में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसी आ रही है, सर्वे हुआ है, जिसमें लगभग 48,000 जो लोग हैं उनके लिए भी मकान की व्यवस्था कैसे हो, इस पे काम किया जा रहा है। तो हम लोगों को तो सबको देखना है, सबके लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जितना सहयोग हम लोगों को केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार स्कीमों का नाम जो है बदल देती है, लेकिन राज्य सरकारों पर भार जो है ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार कई स्कीमों का नाम बदला गया, जगह का नाम बदला गया, लेकिन फायदा जो है देश के लोगों को, देश को नहीं होता है। और जो केंद्र में जो लोग सत्ता में है, शासन में है, क्यों नहीं, पता नहीं क्यों बिहार से इतना नफरत करते हैं, बिहारियों से इतना नफरत करते हैं, क्यों सौतेला व्यवहार जो है बिहार के प्रति किया जा रहा है। यहाँ सभी मंत्री जी लोग बैठे, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए किस प्रकार से सरकार, केंद्र की सरकार लोगों को तंग कर रही है। बल्कि मेरा मानना है अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल जाता महोदय, तो बिहार देश के 5 टॉप प्रदेशों में आ जाता महोदय, विकसित राज्यों में आ जाता। यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, हर तरह की समस्या आती है। अभी हम कुछ दिन बाहर गए हुए थे तो हमने विभाग की पहले ही समीक्षा की। यहाँ सारे अधिकारी बैठे, एसीएस बैठे हैं विभाग के। हमने कहा पट्टा में अगर बारिश हो तो जल जमाव या पूरे बिहार में कोई ऐसा शहर नहीं रहे जहां जल जमाव की स्थिति हो। विभाग ने सारे नालों को साफ किया, जितने पंप संप थे सबका जो है जांच कराया गया, सारी चीजें जो है ठीक है। और हम हेल्थ मिनिस्ट्री में तो हम जाकर के छापा मारते हैं, अधिकारी भी मारते हैं। हमने नगर विकास में ये भी सलाह दिया कि यहाँ के जितने अधिकारी है कभी रात में कभी चले जाइए, देखिए पंप और संप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सच्चाई है वो पता चलेगी। लेकिन बारिश हुआ, लेकिन उस हिसाब से भी बारिश हुआ, लेकिन जितना भी बारिश हुआ पूरे बिहार में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जो स्थिति हम लोगों ने दिल्ली या गुजरात या और विकसित राज्यों में देखने का काम हम लोगों ने अपने आंखों से किया। तो हम लोग हर एक परिस्थिति को लेकर के हम लोग अलर्ट है महोदय, और बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, थोड़ा और चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। वो सारी
चीजें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की जरूरत है, वो सारे चीजें चल रही हैं। यहाँ पटना साफ सफाई के मामले में भी जो है रैंक जो है पटना का मुकाबले और शहरों के काफी बेहतर हुआ है। अब तो हाउस पिकिंग होती है, सारी चीजें हैं, तो इसका अपना अलग से भी नगर निकाय का अपनी बॉडी है, अपना उनका भी काम करने का ऑर्गेनाइजेशन है, काम लोग करते हैं। तो महोदय, सभी लोगों की बात को हम लोग सुन रहे थे। आज विपक्ष के लोग यहाँ नहीं है, अब जानबूझ के हैं नहीं है कि सच में यहाँ आना नहीं चाहते थे या क्या बात थी, तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन उन लोगों का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि हंगामा क्रिएट करना, जनता के सवाल को ना उठाना, अपना एजेंडा जो है लागू करना चाहते हैं। और उनका एजेंडा क्या है महोदय? केवल केवल अफवाह फैलाना, रूमर फैलाना। कुछ दिनों के लिए हम बाहर चले गए, 10 दिनों के लिए, और कुछ बीजेपी मानसिकता की जो गोदी मीडिया है और कुछ इनके चिटपुटिया नेता हैं, इस प्रकार से रूमर फैलाया गया कि लगा कि अब सरकार गई। बताइए, 24 को हम गए दिल्ली, 23 को महोदय ऐतिहासिक बैठक हुई विपक्षी दलों की, इतनी बड़ी बैठक हुई। अरे हमारा तो ठीक है, हम लोग तो देश का भी लालू जी और नीतीश जी ठीक कर दिए। ये तो बिहार ने कदम उठाया, देश के लोगों को भी जोड़ने लगे, और इतने खुशी खुशी हम गए बाहर। और यहां आए तो न्यूज देख रहे कि फलना टूटेगी, जदयू टूटेगा, कांग्रेस टूटेगा, भाजपा जो है सब भाजपा की सरकार आएगी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। इतना बेचैनी, इतना डर, और लोग, कुछ लोग हो सकता है चिंतित हो, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई ये खबर सुनकर के, क्योंकि हमें पता था ये अफवाह फैलाएंगे। इसलिए अफवाह फैलाएंगे क्योंकि ये 24 से डरे हैं और बिहार से डरे हैं, लालू जी और नीतीश जी से डरे हुए हैं। इसलिए हमें खुशी हुई। ये डर का आप कह सकते हैं कि लक्षण दिखा, कितना भारी डर इन लोगों के मन में है। और बताइए, हम पे तो महोदय कोई पहला चार्जशीट नहीं है, ना अंतिम चार्जशीट, हम बता दे रहे अंतिम भी नहीं है। खैर, इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना है, हमको पता है हम क्या है महोदय। मेरा प्रतिशोध और प्रतिकार किसी से नहीं बल्कि स्वयं से है, इसलिए मैं यहां हूं। और हमको ये भाजपा वाले लोग, सांप्रदायिक शक्तियां जो जहर फैलाने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेज की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने वाले लोग, ये अंग्रेजों के चमचों को हमको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। इनसे कौन डरेगा भाई? इनसे कोई डरता है? सबसे बड़ा डरपोक लोग तो यही लोग। अभी बैठक शुरू नहीं हुई कि क्या क्या अफवाह फैलाने लगे। कितना बार बिहार दौरा करने लगे इनके नेता, ये भी दौरा कर रहे हैं, इनका सामान भी आ रहा है 24 के लिए। इनका सामान सबको पता है, ज्यादा खुल के बोलने की जरूरत क्या, होशियार को इशारा ही काफी है, हम लोग सब लोग समझते हैं। तो महोदय, हम लोगों का जो गोल है, देश की एकता, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की भाईचारा, देश में मुद्दे की बात हो ना कि मोदी की बात हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहां ये लोग नहीं है। आप बताइए क्यों नहीं है? किस चीज की बात कर रहे हैं? 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पे वहां कितने साल बाद लोग रोड पे गए होंगे, हम ही लोग के एजेंडे पे। लेकिन इन लोगों से पूछो कि देश में कौन सा ऐसा राज्य जो एक साथ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन देने का काम किया है सरकारी नौकरी में? ये बिहार है। इसके अलावा और कौन सा राज्य? और हम आपको, सदन को निश्चित करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
ये महागठबंधन सरकार समय पर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देगी और रोजगार भी 10 लाख देगी। इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद और भी, अभी तो 3 लाख से ज्यादा निकला है, इसके बाद और लाखों में पब्लिक हेल्थ कैडर हम लोग स्वास्थ्य विभाग में ला रहे हैं, उसमें लाखों में नौकरियां निकलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम इतना साल सत्ता में लोग रहे। आज कितना साल होगा, किसी को याद है बिहार भाजपा के लोग सड़क पर कब आंदोलन किए होंगे, कब उतरे होंगे? केवल बकैती करते हैं इन लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने। लेकिन जहां नौकरी दी जा रही है वहीं आंदोलन कर रहे हैं। इनको तो सही मायने में अगर आंदोलन करना चाहिए तो बताइए, 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल बढ़ा है कि नहीं? गैस की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? टमाटर, हर चीज का भाव बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो उस समय महंगाई डाइन लगती थी, अब तो महबूबा भजाई लगती है। अजीब बात है महोदय। बताइए, 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है कि नहीं इस देश में? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर चीज प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है महोदय। लोगों का रोजगार देना तो छोड़िए, रोजगार भी छीना जा रहा है, नौकरी भी छीनी जा रही है। यह है इनकी असलियत। और हम लोगों को क्या क्या बोलते? भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट। अभी ये लोग आए नहीं तो इतना इन लोगों का चिट्ठा हम खोलते हैं, फिर भी लाए तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों में से कोई भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं। और इसी मंच के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं उनको भी याद दिला देना चाहते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं महोदय, इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे, हम लोग जेपी जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अनुयायी लोग हैं। ये लोग क्या नारा देता है भाई? परिवारवाद का। तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए, न दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, न दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।